आज के करंट जीएस में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है मिशन अन्न सेवा। मिशन अन्न सेवा ये प्रारंभ किया गया है फेसबुक द्वारा। फेसबुक द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। ये किसी प्राइवेट फाउंडेशन द्वारा चलाया गया भोजन के संदर्भ में सबसे बड़ा अभियान है और इसमें 3 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन की सुविधा दी गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जकरबर्ग द्वारा की गई थी। मार्क जकरबर्ग वर्तमान में इसके CEO भी हैं और अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर। तो फेसबुक द्वारा मिशन अन्न सेवा प्रारंभ किया गया। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है ई संजीवनी OPD सेवा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, जयराम ठाकुर और बंगारू दत्तात्रेय। जयराम ठाकुर कौन है? CM बंगारू दत्तात्रेय गवर्नर है। गृहिणी सुविधा योजना में 100% LPG पाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% LPG युक्त राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अब आप एक बात कहेंगे कि ये जो LPG मिली है उनको उज्ज्वला योजना के तहत मिली है। एक थी उजाला योजना, एक थी उज्ज्वला योजना। तो उजाला योजना LED से संबंधित थी, उजाला योजना LED से संबंधित थी। उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर LPG देने से संबंधित है। तो अब आप लोग मुझे भेजेंगे कि उजाला योजना कब प्रारंभ हुई और उज्ज्वला कब प्रारंभ हुई। उजाला कब प्रारंभ हुई और उज्ज्वला किस वर्ष प्रारंभ हुई, दोनों बात है। चुंग से क्यू जो नाम लिखा हुआ है, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। चुंग से क्यू ये दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री पूछ लिया तो विद्यार्थी मूंजे इन ना लगाने। मूंजे इन अभी दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुने गए हैं। मूंजे इन राष्ट्रपति हैं और चुंग से क्यू वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा आप। केपलर 1649C, केपलर 1649C या 1649C ये एक्सो प्लेनेट है जो कि लगभग पृथ्वी के आकार का है और यह नासा द्वारा खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया? नासा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसकी फुल फॉर्म हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लिख के भेजिए। पृथ्वी के आकार को एक नया नाम दिया जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार जियोइड। पृथ्वी के आकार को हम जियोइड भी कहते हैं। और भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगला वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे भी मनाया जाता है, जिसको हम हिंदी में नागरिक सेवा दिवस भी कहते हैं। चूँकि 21 अप्रैल 1947 को किसने भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को संबोधित किया था। इसी कारण इस 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे, नागरिक सेवा दिवस और वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी मनाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग। अगली इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन सिविल सर्विस डे का प्रारंभ 2006 से हुआ था, ये याद रखिए। अगली इंपॉर्टेंट बात है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन 2024 में कहाँ पर होगा? बार्सिलोना। कहाँ पर होगा? बार्सिलोना 2024 में। अब बार्सिलोना कहाँ का शहर है? तो आप कहेंगे सर स्पेन का शहर है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन का नेशनल गेम आप सभी लोग जानते हैं, बार्सिलोना स्पेन का शहर है। स्पेन की राजधानी स्पेन की मैड्रिड है, मैड्रिड स्पेन। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। स्पेन का नेशनल गेम बुल फाइटिंग है, बुल फाइटिंग। इतनी बातें याद रखेंगे। जियोटेक कम्युनिटी किचन प्रारंभ करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यूपी।
जियो टैग कम्युनिटी किचन प्रारंभ करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में आप एक बात याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सर्वाधिक भारतीय राज्य लगे हुए हैं। उन राज्यों के नाम हम बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो आप लोगों को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, 3 आप याद कर लीजिए बस। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसके बाद शेष ऐसे याद हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड भी स्पर्श करता है, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों स्पर्श करते हैं, और बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार और झारखंड भी स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से कौन कौन बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये 8 उत्तर प्रदेश की सीमा से राज्य लगे हुए हैं। दिल्ली की सीमा भी उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। अगला है फिच रेटिंग, अमेरिका की एक क्रेडिट कंपनी है, याद रखिए। अमेरिका की क्रेडिट कंपनी फिच रेटिंग क्या है? अमेरिका की क्रेडिट कंपनी है। लाइसेनिया करासे, आप याद रखेंगे, लाइसेनिया करासे ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं जो वर्ष 2000 से लेकर 2006 तक रहे, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है थॉमस सायएफर। थॉमस सायएफर कौन है? तो आप ये याद रखेंगे, थॉमस सायएफर जर्मनी के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने कोरोना के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। थॉमस सायएफर, ये पुराना करंट है, इसी महीने का नहीं है। थॉमस सायएफर पूछा गया था अभी किसी टेस्ट पेपर में कि जर्मनी के वित्त मंत्री हैं, किसी सेट पेपर में लगा रहा जर्मनी के वित्त मंत्री हैं जिन्होंने कोरोना के कारण आत्महत्या कर ली। जीन डिच, ये फिल्म निर्माता हैं, अमेरिका के हैं, इनका भी हाल में ही निधन हुआ है। समावेशी इंटरनेट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 46 है। समावेशी इंटरनेट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 46। एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रैंकिंग ऑफ इंडिया 46। स्वीडन इज़ द फर्स्ट प्लेस, स्वीडन का पहला स्थान है। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 इंडेक्स में भारत के स्थान 12वां है, 12th प्लेस है। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 इंडेक्स में भारत के स्थान 12वां है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। अब कुछ पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देते हैं। आप लोग याद रखिए बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जीएसटी लागू करने वाला या जीएसटी बिल पर साइन करने वाला पहला राज्य असम बोलना था, मैंने सिक्किम बोल दिया। तो आप याद रखना, जीएसटी बिल पर साइन करने वाला पहला राज्य असम है, याद रखिए। और जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। तो इसका जीएसटी बिल पर साइन करने वाला असम और जैविक खेती करने वाला सिक्किम राज्य है। थोड़ा सा ही ध्यान इधर उधर होता है, उसमें मिस्टेक हो जाता है, बड़े ध्यान से आप लिखेंगे। पूर्णतः कर्फ्यू लागू करने वाला राज्य पंजाब, कर्फ्यू लागू करने वाला राज्य पंजाब। लॉकडाउन लागू करने वाला राजस्थान है। वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन या बॉर्न अगेन माउंटेन किसकी रचना है? अरुणिमा सिन्हा, जो कि वॉलीबॉल प्लेयर हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा जो कि वॉलीबॉल प्लेयर, अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल प्लेयर। और ये विकलांग महिलाएं माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली और 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर कदम रखने वाली पहली विकलांग महिला भारतीय महिला हैं। लेकिन 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर कदम रखने वाली पहली महिला पूछा जाए, विकलांग शब्द ना जुड़ा हो, तो प्रेमलता अग्रवाल, याद रखेंगे आप लोग। G7 की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? उस समय इसका नाम G6 था। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब मुझे लिख के भेजेंगे कि G7 का 1998 में एक देश सदस्य बना था, जिसको 2014 में सदस्यता समाप्त कर दी थी। ये आपको मेरे ही वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। संगठन के सदस्य देश में आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको मिलेगा G20 के सदस्य देश वगैरह वाले वीडियो में, तो आप देख लीजिए।
तो आप लोग ये बताएंगे कि किस वर्ष मतलब 1998 में सदस्य बना था और 2014 में उसकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। तो G7 की पहली मीटिंग फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में PhD करने वाला पहला भारतीय, आप याद रखेंगे, जिनको हम लिटिल बुद्ध कहते हैं, उनका नाम क्या है? BR अम्बेडकर। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। इनको लिटिल बुद्ध भी कहते हैं। अर्थशास्त्र में PhD करने वाले BR अम्बेडकर। आरोग्य मित्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की स्थापना करने वाला या स्थापित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत को रैंक मिली है 2nd और ग्रेड मिली है C। 2nd C याद रख सकते हैं, ग्रेड है C और इसकी रैंक है 2nd। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसमें A से G तक रैंक दी जाती है। पहला जीवित पाक संग्रहालय जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम इंक्लूड है। ये मणिपाल में स्थित है, मणिपाल शहर में स्थित है। और मणिपाल शहर कहाँ का है? कर्नाटक का। याद रखिए आप लोग। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया है टाइगर वुड्स को। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में टाइगर वुड्स को DD रेट्रो क्या है? प्रसार भारती द्वारा प्रारंभ किया गया एक नया चैनल है जिसमें पुराने प्रोग्राम को दिखाया जाएगा जितने भी हैं। रेमेनबी क्या है? चीन की मुद्रा है, जिसको युआन नाम भी दिया जाता है, चीनी मुद्रा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 144। भारत की पहली रैंकिंग 140 थी और इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है। वर्तमान में 2020 में 144 भी है। सेमलेस पुस्तक है तस्लीमा नसरीन जो कि बांग्लादेश की राइटर हैं और इनके द्वारा एक और लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लज्जा। एक बार और याद रखना, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 51वीं 51 और पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 41वीं थी। अब कल के वीडियो के क्वेश्चन ये थे कि किम जोंग उन उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। दक्षिण कोरिया के 2 मून जे इन राष्ट्रपति हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। एक तो एक क्वेश्चन ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। एशियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी में, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं जावा द्वीप पर यह स्थित है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी स्थानांतरित करने जा रहा है। बोर्निया द्वीप पर कालीमंतान नामक स्थान पर स्थापित करेगा। बोर्निया पर कालीमंतान पर। अगला है भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी तो उस समय मध्य प्रदेश के CM अर्जुन सिंह थे और राज्यपाल थे KM चांडी थे। आप लोगों ने अभी भी नाम नहीं भेजे। उस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका भी आप जवाब अब अगले वीडियो में भेजिए। अगला है शिवराज सिंह चौहान का क्रम 17वें CM है, लेकिन इन्होंने शपथ 4थी बार ली है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन था कि फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2004 में कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और एक और क्वेश्चन था चीन के राष्ट्रपति कौन हैं? तो शी जिनपिंग। शिंजो आबे कौन है? अब आप भेजना शिंजो आबे कौन हैं। और UNO के पहले महासचिव कौन थे? और UNO के एशिया से चुने गए पहले महासचिव कौन थे? क्लियर है? इन प्रश्नों के आप जवाब दीजिए। कोई भी डाउट हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।